पैलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथिक जिसका अर्थ है पत्थर, और इसका उपयोग पूरा पाषाण काल को इंगित करने के लिए किया जाता है। इस काल में भोजन का प्राथमिक स्रोत शिकार करना था। ऐसा माना जाता है कि इस काल में पुरुष नेता और प्रभारी थे तथा महिलाओं और बच्चों पर नियंत्रण रखते थे। इस काल के मनुष्यों का अस्तित्व शिकार तथा जानवरों द्वारा त्यागे गए शिकार से और पत्तियों से भोजन इकट्ठा करने पर आधारित था। उन्हें शायद अब मौसम का बेहतर अंदाजा हो गया था। जब शाकाहारी भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता तो वे बड़े झुंडों में और कभी छोटे झुंडों में रहते थे। इशारों और घुरघुराहट के माध्यम से संचार करने के अलावा भाषा की उन्नति ने मस्तिष्क के विकास को भी प्रोत्साहित किया। यह काल नई उपकरण, प्रौद्योगिकी एवं निर्वाह रणनीति के उन्नत रूपों के लिए जाना जाता है। इस काल के दौरान हमें होमिनिड्स की एक और प्रजाति निएंडरथल के होने के साक्ष्य मिलते हैं। यह लोग विशिष्ट औजारों के लिए जाने जाते हैं। इस संस्कृति के उपकरण खुरचनी, सुआ, चाकू, छिद्रित सुई आदि थे। उपकरण हड्डी, पत्थर और हाथी दांत से बने होते थे। फ्लिंट, चर्ट या स्लैग ग्लास का उपयोग आमतौर पर औजारों के उत्पादन में किया जाता था। उन्होंने तक्षणी को परिष्कृत किया, जो उत्कीर्णक का एक उपकरण था जिसने सींगों और हड्डियों पर काम की दक्षता में बढ़ावा दिया। मेसोलिथिक काल, जिसे मध्य पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राचीन सांस्कृतिक चरण है जो पुरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच अस्तित्व में था। शिकार और संग्रहण प्रथाओं में बदलाव आया। शिकारी संग्रहकर्ता समाज की बड़े जानवरों के शिकार पर निर्भरता कम हो गई और उन्होंने खाद्य स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए अधिक विविध दृष्टिकोण अपनाया। नव पाषाण काल में जब मनुष्य ने खेती करना और बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था, तब भी इस युग को पाषाण युग से क्यों जोड़ा गया? इसका सीधा उत्तर यह है कि इस काल के मनुष्यों ने पत्थर का उपयोग पूरी तरह से बंद नहीं किया था, जिसके कारण इस काल को नव पाषाण काल की संज्ञा दी गई।